देखो अब जब दो इतने बड़े जायंट्स हाथ मिलाते हैं तो ग्लोबल रिएक्शन आना तो लाजमी है, और सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया वॉशिंगटन से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेड चीफ जेमिसन ग्रीज ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, फ्रैंकली इस डील में इंडिया टॉप पर आ गया है क्योंकि उन्हें यूरोप का इतना बड़ा मार्केट एक्सेस मिल गया है। लगता है इंडिया की तो लॉटरी लग गई, यानी कि इंडिया इज गोइंग टू हैव अ हेडे विद दिस। वहीं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बिसेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूरोप खुद के खिलाफ वॉर फाइनेंस कर रहा है क्योंकि वो इंडिया से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है जो रशियन ऑयल से बनता है। The Europeans signed a trade deal with India. The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So और तो और चाइना में भी अलार्म बज चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डील से चाइना को अगले 10 साल में सैकड़ों बिलियन का नुकसान हो सकता है क्योंकि यूरोपियन कंपनीज अब अपना फोकस चाइना से हटाकर इंडिया की तरफ शिफ्ट करेंगी। जनवरी की ठंडी सुबह है। स्विट्जरलैंड का छोटे से शहर दावोस में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही जगह जमा हैं। सीईओस, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स एट द ग्लोबल स्टेज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। लेकिन इस बार दावोस का मूड थोड़ा अलग है। रीजन है ग्लोबल इकोनॉमी स्लो है, सप्लाई चेन फ्रेजाइल है, यूएस चाइना टेंशन चल रहे हैं और ट्रेड वॉर का डर है। और इसी बीच एक यूरोपियन वॉइस स्टेज से क्लियरली कहती है कि जब दुनिया डी रिस्किंग की बात करती है तो इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड पार्टनर है। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. एक ऐसा देश जिसके साथ ग्लोबल सप्लाई चेन के फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था। और इस बार सिग्नल का जवाब वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं आया बल्कि जवाब आया भारत की राजधानी दिल्ली से। एक तरफ भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक। इन दोनों ने मिलकर साइन किया है एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे बार बार ग्लोबल मीडिया में मदर ऑफ ऑल डील कहकर बुलाया जा रहा है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ एक पेपर साइन नहीं हुए हैं बल्कि ये आपकी शॉपिंग, आपकी नौकरी और देश की किस्मत बदलने वाला मूव है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। हेलो एवरीवन, ये है एकेडमी ऑफ फाइनेंस वेयर यू कैन बिंज स्टोरीज बिहाइंड पावर एंड मनी। लेकिन पूरी कहानी समझने से पहले समझते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट बातें। पहला कि आखिर यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या होता है। देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट में वैसे तो टोटल 44 कंट्रीज आती हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन उनमें से 27 चुनिंदा देशों का एक पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड जैसे बड़े देश शामिल हैं। इन 27 देशों ने मिलकर एक सिंगल मार्केट बनाया है जिसका मतलब ये है कि इनके बीच पैसा, सामान और लोग बिना किसी रुकावट या बिना किसी टेंशन के एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं क्योंकि इनकी अपनी एक कॉमन करेंसी है जिसे हम यूरो कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा ब्लॉक मिलकर दुनिया की 2nd सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाता है। तो जब इंडिया ईयू के साथ डील करता है तो वो किसी एक देश से नहीं बल्कि 27 ताकतवर देशों के पूरे बाजार से जुड़ता है जहां लगभग 200 करोड़ लोग शॉपिंग कर रहे हैं और जो कि दुनिया के जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन करते हैं। दूसरा समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ये 2 देशों या ग्रुप के बीच का एक स्पेशल फ्रेंडशिप डील होती है जो व्यापार के रास्ते से टैक्स के दीवारों को गिरा देती है। इसे समझने के लिए पहले ये जानिए कि टैरिफ या इंपोर्ट टैक्सेस क्यों लगाया जाता है। देखिए, जब विदेशी सामान हमारे देश में आता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है जिसके मेनली 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन है लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना। अगर बाहर का सामान बिना टैक्स के बहुत सस्ता बिकने लगेगा तो हमारी लोकल कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर टैक्स उन्हें बराबर का मौका देती है। वहीं दूसरा रीजन होता है देश की कमाई। ये टैक्सेस सरकार के लिए एक बड़ा रेवेन्यू का जरिया होता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। लेकिन जब 2 देश एफटीए साइन करते हैं तो वो आपस में इतना भरोसा करते हैं कि या तो वो ये टैक्सेस को 0 कर देते हैं या बहुत कम। इसी के चलते इस डील के बाद ईयू ने इंडिया से आने वाले 99.5% सामान पर टैक्सेस को 0 करने का ऑफर दिया है। वहीं इंडिया ने भी यूरोप के 93% सामान पर टैक्सेस को या तो खत्म या फिर बहुत कम करने का ऑफर दिया है। सिंपल भाषा में ईयू एक बड़ा ग्लोबल शॉपिंग मॉल है और एफटीए इंडिया के लिए उस मॉल का वीवीआईपी डिस्काउंट पास। इससे हमारा सामान वहाँ सस्ता बिकेगा और यूरोप की हाईटेक मशीनरीज हमारे पास सस्ती आएंगी। मतलब अब व्यापार पहले से कहीं ज्यादा सस्ता, फास्ट और आसान होने वाला है। लेकिन ये डील रातों रात नहीं हुई है क्योंकि इसकी कहानी लगभग 20 साल पुरानी है जिसके लिए आपको एक क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले 2007 से बातें शुरू हुई पर 2013 में कार और शराब पर टैक्सेस पर सहमति नहीं बनी और नेगोशिएशंस ठंडे बस्ते में चली गई। फिर 2020 से 2022 तक कोविड और सप्लाई चेन की दिक्कतें आ गई।
2022 से 2024 में ग्लोबल हालात बदल गए। रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना से दूरी ने इंडिया और EU को पास लेकर आया और जैन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया और यूरोप दोनों पर भारी टैरिफ लगा दिया। नतीजा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन को समझ आ गया कि अब एक दूसरे का साथ देने में ही समझदारी है। EU ने इंडिया को ट्रस्टेड पार्टनर माना और हमने यूरोप को एक बड़ा बाजार, और इसी ट्रंप प्रेशर ने 20 साल से रुकी हुई डील को 1 साल में फास्ट ट्रैक करवा दिया। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर कि इस डील का असली पावर क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है बल्कि दोनों तरफ के लिए एक मेगा जैकपॉट है। इंडिया के लिए तो ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रूफ किया कि क्यों इसे द मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। The size and scale, 2 billion people impacted between European Union and India. तो समझते हैं कि इंडिया को आखिर इस डील से क्या मिला। सबसे पहले हमारे टेक्सटाइल, लेदर्स और ज्वेलरी के लिए यूरोप के $260 बिलियन का बाजार अब ड्यूटी फ्री है। जहां पहले 12% टैक्स लगता था, अब 0 लगेगा। इसी वजह से ज्वेलरी का ट्रेड $10 बिलियन क्रॉस करने के लिए तैयार है। दूसरा फायदा है कि ये डील लाखों नई जॉब्स क्रिएट करेगा, क्योंकि जब मेड इन इंडिया शर्ट बर्लिन में बिकेगी तो नौकरी हमारे यूपी, बिहार और तमिलनाडु के लड़कों को मिलेगी। तीसरा फायदा है इंडियन इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप अब दूर नहीं है। नया मोबिलिटी फ्रेमवर्क हमारे टैलेंट को म्यूनिख से पेरिस तक ट्रस्टेड पार्टनर बनाएगा। और चौथा फायदा है यूरोप ने 500 मिलियन यूरो कमिट किए हैं इंडिया की इंडस्ट्रीज को 0 इमिशन बनाने के लिए, जिससे हम सिर्फ ग्रो नहीं करेंगे बल्कि हम क्लीनली ग्रो करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये फायदा वन वे नहीं है। यूरोप के लिए भी उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ी जीत है। सोचिए, जिस ऑडी या BMW पे पहले 110% टैक्स लगता था, वो गिरकर अब सिर्फ 10% रह जाएंगी। प्रीमियम कार्स अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि सड़कों पर दिखेगी। यूरोपियन वाइन्स और स्पिरिट पर 150% का टैक्स अब उतर चुका है और ये गिरकर 20 से 40% पे आ गया है। वहीं आपके किचन में अब इटालियन पास्ता, बेल्जियन चॉकलेट और फ्रेंच चीज सस्ता मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इन पर से टैक्सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। और इतना ही नहीं, यूरोप की एडवांस मशीनरीज और केमिकल्स बिना किसी टैक्स बैरियर के इंडिया आ जाएंगी, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को और फास्ट बनाएगा। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना हसीन नहीं हो रहा जितना दिख रहा है, क्योंकि इस डील के पीछे कुछ ऐसे शॉकिंग ट्रूथ्स हैं जो इंडियन एक्सपोर्टर्स की नींद उड़ा सकते हैं। यूरोप ने टैक्स तो खत्म कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक नई दीवार खड़ी कर दी है, CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि नॉट लाइक इंडिया जहां गवर्नमेंट कुछ पैसों के लिए अरावली जैसे नेचुरल प्रोटेक्टर्स को बिग कॉर्पोरेट्स को बेच देती है, वहीं यूरोप अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सख्त है। मतलब 1 जनवरी 2026 से अगर आपका स्टील या एल्यूमिनियम बनाते वक्त ज्यादा पॉल्यूशन हुआ तो यूरोप आपसे कार्बन टैक्स वसूलेगा। ये एक तरह का ग्रीन टैक्स है जो हमारे फायदे को कम कर सकता है। इसलिए अब जुगाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि यूरोप को ग्रीन सामान चाहिए। अगर हमारी कंपनीज ने एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो नहीं किए तो 0% टैक्स होने के बावजूद भी हमारा सामान रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये डील भले 27 जनवरी 2026 को साइन हुए, लेकिन आपके हाथ में सस्ता सामान रातों रात नहीं आएगा। इसका पूरा असर लेट 2026 या 27 तक दिखेगा, क्योंकि पेपर वर्क और लीगल अप्रूवल्स में अभी वक्त बाकी है। और तीसरी बात यह है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। दूध, अनाज और पोल्ट्री को इस डील से बाहर रखा गया है, ताकि यूरोप का सस्ता डेयरी सामान हमारे किसानों के धंधे को बंद ना कर दे। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। एक तरफ हमें दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड क्लास और ग्रीन बनाने का मौका मिल रहा है। यूएस चाइना के टैरिफ वॉर के बीच इंडिया ने दिखा दिया कि अब हम ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं। मंत्र बहुत सिंपल है, क्वालिटी बढ़ाओ, सस्टेनेबिलिटी लाओ और पूरे यूरोप पर छा जाओ। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस डील के बाद सस्ती यूरोपियन कार भारत की सड़कों पर 2027 तक दिखेंगी, या फिर एनवायरनमेंट के रूल्स हमारे लिए रुकावट बनेंगी? कमेंट करके बताइए। और अगर आपने यहाँ तक हमारे कंटेंट को समझा है और फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स को ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में और समझना चाहते हैं, तो एकेडमी ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।